हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज ज्ञान पे। और आज मैं लेकर आया हूँ आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 2। इससे पहले एक वीडियो आ चुका है एमसीक्यूज़ ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 1। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following are the most and least electronegative elements in the periodic table? ठीक है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो होता है फ्लोरीन। ठीक है, और जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो होता है सीजियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। और आपको पता होगा कि लेफ़्ट टू राइट जो होता है इंक्रीज़ होता है, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी भी आपके पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो अर्थ इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल है? तो इसका आंसर होगा आपका डी, कैल्शियम। जो इसमें आपका पीरियोडिक टेबल में कॉलम 2 में जो एलिमेंट्स होते हैं वो टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपका है बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, बेरियम है और रेडियम है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर जनरली फाइंड इन फ्री स्टेट। इनमें से कौन सा एलिमेंट्स जो है किस ग्रुप का फ्री स्टेट में पाया जाता है? तो ग्रुप 11 के एलिमेंट्स जो हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा आपका। ठीक है, और आपका ग्रुप्स जो होता है वो वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में वो ग्रुप्स कहलाता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रास। ब्रास का कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन सा है इसमें से? तो वो होता है ऑप्शन ए, जिंक एंड कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट इज कॉमनली नॉन एज। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा ए, एस्बेस्टस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनका कितना ग्रुप होता है टोटल? ठीक है, तो इसका होता है टोटल 6 ग्रुप्स, ऑप्शन बी। आपके जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव ए कंपाउंड नेम्ड एज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के जो कंपाउंड है इसमें कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? तो इसमें प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब ऑप्शन सी। इसका जो फॉर्मूला होता है केमिकल फॉर्मूला वो होता है H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हेमीहाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट कॉमनली नॉन एज। कैल्शियम सल्फेट का जो हेमीहाइड्रेट होता है उसको हम किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही फेमस है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जानते होंगे। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसमें अटैच हो जाता है कैल्शियम सल्फेट में, तो इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द इनकरेक्ट पेयर। इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है? तो वॉशिंग सोडा जो होता है उसको सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है, ये ठीक है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको आप बेकिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है एसिटिक एसिड इथेनोइक एसिड, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है आपका ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्साइड, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द रॉन्ग। तो इसमें से आपका ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, ब्लीचिंग पाउडर को हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, और क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये इसको हम बोलते हैं कॉमनली, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो जनरली डिक्रीज होता है अक्रॉस द पीरियड। जैसे ही आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़िएगा आपका जो एटॉमिक रेडियस होता है वो डिक्रीज होता है। इसीलिए जो सबसे लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई होता है वो होता है ए, लिथियम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स हेलोजेंस। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसमें हेलोजन का कौन सा ग्रुप है, तो ये होता है ग्रुप नंबर 17, ऑप्शन सी। ये जो कहाँ पे होता है, ये नोबल गैस जो होता है ग्रुप 18 उससे पहले होता है, उसके लेफ्ट में होता है ग्रुप 17 जिसको हम हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। इसमें आपका जो एलिमेंट्स होते हैं फ्लोरीन होते हैं, क्लोरीन होते हैं, ब्रोमीन होते हैं, आयोडीन होता है और एस्टेटिन होता है। इसको हम AT, इसका जो फॉर्मूला होता है AT होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट एलिमेंट इन द एक्टिनॉइड सीरीज। एक्टिनॉइड सीरीज जो होता है उसमें फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होता है, ये होता है एक्टिनियम। ठीक है, एक्टिनियम जो कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। और एक्टिनॉइड जो होता है ये एलिमेंट्स टोटल 15 एलिमेंट्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 89 से 103 तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन बी द प्रोबेबल pH ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH वैल्यू क्या होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH वैल्यू होता है 10.5। ठीक है, और ये जो होता है आपका कॉमन नेम इसका आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब केमिकल नेम हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कॉमन नेम इसका हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एक अल्कलाइन बेस होता है इसलिए इसका pH क्या है, 7 से ज़्यादा है 10.5। आपको पता होगा 7 तक जो होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन का होता है और 7 से ज़्यादा 14 तक जो होता है वो अल्कलाइन सॉल्यूशन का होता है। ये एक अल्कलाइन बेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट। तो अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो ये होता है ऑक्सीजन ए। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलें तो सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन, उसके बाद होता है सिलिकन। ऑक्सीजन 46% के अराउंड होता है, सिलिकन 28 के लगभग होता है, उससे कम होता है एल्युमिनियम और उसके बाद होता है ऐसे आयरन होता है और इसी तरह से इससे फिर कम होता है। ठीक है, तो आपको बस ये जानना है कि सबसे ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड आप जान सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन और उसके बाद सिलिकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज टू फोर्स राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। फ्रूट्स को पकाने के लिए कौन सा गैस का इस्तेमाल किया जाता है, जनरली कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और कैल्शियम कार्बाइड जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो दो तरह के गैस उसमें से इवॉल्व होते हैं, इथिलीन होता है और एसिटिलीन भी होता है। यहाँ ऑप्शंस में हमारे इथिलीन है तो इसलिए हम इथिलीन को टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। इथिलीन जो होता है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है C2H4। ठीक है, और ये एक एल्कीन है। और एसिटिलीन जो मैंने आपको वो होता है C2H2, वो एक एल्काइन ग्रुप का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपेनॉल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। प्रोपेनॉल जो है इनमें से किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो प्रोपेनॉल जो होता है एक अल्कोहल होता है। ठीक है, जनरली जो अल्कोहल को हम OL से सफिक्स करते हैं, मतलब लास्ट में OL जो लिखा होता है उसको हम अल्कोहलिक ग्रुप से बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप जो काम करता है वो OH होता है, OH-। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद एन अल्कोहल। एसिड जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तो जनरली एसिड्स जो जब और ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में ही ज़्यादा इसमें बात किया जाता है। ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो जब इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो ईस्टर हमें बनाता है, ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बर्निंग ऑफ आइज व्हेन वी कट एन ऑनियन। जब हम प्याज काटते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है जिसके कारण हमारी आंखों में जलन होता है, इचिंग होता है। ठीक है, तो क्या होता है जब प्याज काटते हैं तो उसमें से एक गैस रिलीज होती है प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड। ठीक है, प्रोपेंथियल सल्फर ऑक्साइड।
ये जब बाकी एंजाइम्स जो ओनियन में प्रेजेंट होते हैं उसके साथ जब रिएक्ट करता है तो सल्फर गैस इवॉल्व होता है, ठीक है, सल्फर गैस रिलीज होता है जो कि हमारी आंखों में जाकर इचिंग पैदा करती है, जलन पैदा करती है, ठीक है। तो आंसर होगा सल्फर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिस्ट्स हेल्प टू डेवलप नोटेशन फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूलाज। केमिकल फार्मूलाज के नोटेशन को डेवलप करने में किनका हाथ था? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉन्स जैकब बर्जेलियस। ये जो थे एक स्वीडिश केमिस्ट थे, स्वीडन के रहने वाले थे और इनको फादर ऑफ स्वीडिश केमिस्ट्री भी बोला जाता है। तो स्वीडन के बहुत ही बड़े केमिस्ट थे, ये बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है। और यहाँ तक कि सिलिकन थोरियम का डिस्कवरी में भी इनका ही हाथ है। सिलिकन और थोरियम इन्होंने ही डिस्कवरी किया था, ठीक है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड बेंजीन। बेंजीन का डिस्कवरी किसने किया था? तो बेंजीन का डिस्कवरी किया था माइकल फैराडे। आपको ये जानकर ताज्जुब भी हो रहा होगा क्योंकि माइकल फैराडे जो थे ये बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे फिजिक्स के और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बहुत सारा रिसर्च इन्होंने किया था। फैराडेज लॉ भी आया हुआ है, आपको पता है। लेकिन बेंजीन का भी डिस्कवरी इन्होंने ही किया था और इसके साथ क्लोरीन और कार्बन का भी डिस्कवरी इन्होंने ही किया था, माइकल फैराडे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रफुल्ल चंद्र राय हु इज नॉन एज फादर ऑफ केमिकल साइंस इन इंडिया वाज फाउंडर ऑफ इंडियाज फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपनी? तो प्रफुल्ल चंद्र राय बहुत ही फेमस हैं, ये पर्सनैलिटी हैं। इनको फादर ऑफ केमिकल साइंस इन इंडिया भी बोला जाता है। इन्होंने फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडिया में स्थापना की थी। उस कंपनी का नाम क्या है? तो उस कंपनी का नाम है दोस्तों डी, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। और इसके साथ ही इन्होंने फर्स्ट इंडियन रिसर्च स्कूल इन केमिस्ट्री भी इन्होंने एस्टेब्लिश किया था इंडिया में, फर्स्ट रिसर्च स्कूल ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। और एक और बहुत ही फेमस बुक भी इन्होंने लिखा था। उस बुक का टाइटल है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स टू द मिडल ऑफ 16th सेंचुरी, ठीक है। तो इनको हम जनरली इस नाम से जानेंगे कि ये फादर ऑफ केमिकल साइंस इन इंडिया हैं, प्रफुल्ल चंद्र राय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेटर्स सच एज लिटमस कैन बी यूज टू डिटरमाइन, इनमें से क्या? एसिडिटी और एल्कलिनिटी ऑफ ए सॉल्यूशन या पीएच वैल्यू ऑफ ए सॉल्यूशन। तो इसमें से कौन सा सही है, 1 सही है या 2 सही है, आपको बताना है। तो जो लिटमस पेपर होता है वो जनरली बस हम उससे पता कर सकते हैं कि सॉल्यूशन या तो एसिडिक है या बेसिक है। तो इसमें हमको 1 सही होगा। एसिडिटी और अल्कलिनिटी जो है किसी भी सॉल्यूशन का हम पता कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, ओनली 1। और जो लिटमस पेपर जो होता है वो जनरली क्या होता है, जब एसिड उसमें आप डालिएगा एसिडिक सॉल्यूशन में तो वो ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड कलर में बदल जाएगा और अगर बेसिक सॉल्यूशन होगा तो रेड लिटमस पेपर आपको ब्लू कलर में बदल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच केमिकल वाज यूज्ड अर्लियर फॉर गिविंग एनेस्थेसिया टू पेशेंट्स। पेशेंट्स को, मरीजों को पहले एनेस्थेसिया के लिए कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता था बेहोश करने के लिए? अगर कोई भी सर्जिकल ऑपरेशंस करने हैं तो उसके लिए एनेस्थेसिया दिया जाता था, तो कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता था? तो पहले डाई इथाइल ईथर यूज़ किया जाता था, डाई इथाइल ईथर। उसके बाद फिर बाद में क्लोरोफॉर्म का भी यूज़ होने लगा, ईथर का भी यूज़ होने लगा। सबसे पहले डाई इथाइल ईथर ही यूज़ होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज। आयरन का जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो कौन सा होता है? तो आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म आपका रॉट आयरन होता है, ठीक है। इसमें आपका आयरन का परसेंटेज 0.12 से लेकर 0.25 तक होता है। 0.12 तो 0.25 इतना परसेंट आयरन का होता है, इसलिए हम इसको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो हाइड्रोजन बेस्ड जो है बम जो है वो आपका न्यूक्लियर फ्यूज़न के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। न्यूक्लियर फ्यूज़न, इसमें होता क्या है कि न्यूक्लियर फ्यूज़न का इस्तेमाल होता है सेंटर में जो होता है बम के सेंटर में न्यूक्लियर फ्यूज़न टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, जिसके कारण क्या होता है बहुत सारा हीट इवॉल्व होता है और हीट
जो है उसी हीट को, उसी रेज्ड टेम्परेचर को, बढ़ा हुआ टेम्परेचर को न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जनरली जो प्रिंसिपल जिस पे बेस्ड ऑन हाइड्रोजन बॉम्ब वो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रिंसिपल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रास गेट्स डिस्कलर्ड इन एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इन एयर। ब्रास डिस्कलर हो जाता है एयर में एक्सपोज करने के बाद, क्यों, किस गैस के साथ रिएक्शन करके उसका जो कलर है वो डिस्कलर हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मतलब एयर में एक्सपोज करने के बाद हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करने के बाद ब्रास जो है वो डिस्कलर हो जाता है। ठीक है, ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक दो मेटल से बनाया जाता है, एलॉय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ब्रेथ टेस्ट यूज्ड बाय ट्रैफिक पुलिस टू चेक ड्रंकन ड्राइविंग यूजेज। जो पुलिस लोग यूज़ करते हैं कभी किसी भी ड्रंकन ड्राइवर्स को चेक करने के लिए कि इन्होंने पिया हुआ है या नहीं पिया हुआ है, तो उसको चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है ब्रेथ टेस्ट के लिए उसमें? ठीक है, तो ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेटिक सल्फ्यूरिक एसिड। 28 नंबर का ऑप्शन डी, पोटेशियम डाइक्रोमेटिक सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम डेट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? तो ये होता है जाइमेज, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के कंस्ट्रक्शन में कौन सा एलिमेंट यूज़ किया जाता है? तो ये होता है जिरकोनियम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिरकोनियम का यूज़ किया जाता है। ये एक वाइट मेटल होता है और डक्टाइल और मेलिएबल भी होता है। ठीक है, आपको ऐसे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से रिलेटेड बता दूं तो मोस्ट डक्टाइल मेटल जो होता है वो होता है प्लेटिनम, और मोस्ट डक्टाइल मेलिएबल मेटल अगर बोला जाए तो वो गोल्ड। डक्टाइल में प्लेटिनम और मोस्ट मेलिएबल में गोल्ड। ठीक है, बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, और हमारे बाकी नेक्स्ट वीडियोस को और बाकी सारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज ज्ञान को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।